दोस्तों कोई ऐसा ज़रूरी आ गया है जिसमें आपको जो है ना आय प्रमाण पत्र 60,000 का या फिर 60,000 से नीचे का मांगा जा रहा है। तो दोस्तों आखिरकार किस प्रकार से आप जो है घर बैठे 60,000 तक या फिर 60,000 से नीचे तक का आय प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना पाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्च बार में आपको टाइप करना है serviceonlinebihar.gov.in और सर्च कर देना है। सर्च करते हैं दोस्तों, आरटीपीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे क्लिक कराइए। क्लिक कराते ही दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आएगा। पहला है अंचल स्तर यानी कि सीओ या फिर आरओ लेवल का, दूसरा है अनुमंडल यानी कि डीओ लेवल का, और तीसरा है जिला यानी कि डीएम लेवल का। तो चूँकि दोस्तों हमें बनाना है अंचल स्तर पे, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो अंचल स्तर पे आपको बनाना होता है। तो चलिए इस पर क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक खास बात का ध्यान रखना होता है, तभी जाकर के आपका जो है 60,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र बन पाता है। वो क्या चीज़ें हैं बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे लिंग में आप स्त्री यानी कि अगर मान लीजिए स्त्री का बना रहे हैं तो स्त्री सेलेक्ट करिए। अभिवादन में यहाँ पे श्रीमती को नॉर्मली आपको सेलेक्ट करना है यदि शादीशुदा है तो, अन्यथा अगर कुमारी हैं तो सुश्री को सिलेक्ट करेंगे। साथ ही जो नाम है वो नाम अप्लीकेंट का यहाँ पे लिखिए। जैसे कि किन्हीं का नाम काजल देवी है तो यहाँ पे आपको लिखना है काजल देवी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काजल देवी, ऑटोमेटिक इस साइड हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इनके पिता का क्या नाम है वो नाम यहाँ पे लिखना है, हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनके माँ का नाम यहाँ पे लिखिए, साथ ही यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। साथ ही इनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप सुश्री सेलेक्ट किए हैं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है डालना। इसके बाद दोस्तों आवेदक का मोबाइल संख्या बोला जा रहा है, तो जो भी एप्लीकेंट है वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। साथ ही एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ से आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही यहाँ पे आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे कि कौन से ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। साथ ही कौन से अनुमंडल से आप बिलोंग करते हैं वो अनुमंडल सेलेक्ट करना है। साथ ही किस प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं वो प्रखंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही स्थानीय निकाय का प्रकार में ग्राम पंचायत से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। टोटल यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जिससे भी आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद वार्ड संख्या जो भी है वो वार्ड संख्या यहाँ पे लिखिए। साथ ही ग्राम पंचायत जो भी है आपका वो ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करना है। साथ ही आप अपना गाँव का नाम यहाँ पे लिखेंगे इस बॉक्स में। साथ ही जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखिए। थाना यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका थाना है। पिन कोड यहाँ पे आपको लिख देना है। ध्यान रखना है कि जो भी आधार कार्ड के पीछे साइड पिन कोड होगा वही पिन कोड आपको यहाँ पे चढ़ाना है। साथ ही जो भी एप्लीकेंट है उनका फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो भी एप्लीकेंट है उनका फ़ोटो जो है उस फोटो के ऊपर एक क्रॉस साइन उनसे करवा लेना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि सिग्नेचर के कारण आपका जो है आय प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि एक क्रॉस साइन ज़रूर कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मली कैमरा पे क्लिक करके और लाइव फ़ोटो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि लाइव फ़ोटो में यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है पेशा, तो पेशा में क्लिक करा करके क्या वो छात्र हैं, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, या फिर अगर इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मली आप हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी को सिलेक्ट करेंगे। आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है विधवा पेंशन योजना हेतु, इस प्रकार से यहाँ पे आपको लिखना है। सरकारी सेवा से आय क्या है तो डालिए, नहीं तो यहाँ पे 0 लिखना है। साथ ही कृषि से आय जो भी है वो कृषि से आय यहाँ पे आपको लिख देना है, या फिर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे 30,000 आराम से डाल सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक आय में यदि आप बिजनेस करते हैं तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ देंगे 0 डाल करके। अन्य स्रोतों से आय में यहाँ पे आपको क्या करना है कि 30,000 यहाँ पे भी आपको डाल देना है। टोटल 30,000 और 30,000 60,000 यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जो भी कैप्चा कोड देख पा रहे हैं ये कैप्चा कोड डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है, जो कि आगे पीछे यानी कि फ्रंट और बैक साइड दोनों एक साथ संलग्न होना चाहिए, जैसा कि डेमो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं एक ही पेज के ऊपर फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करनी है स्कैन करके। ध्यान रखना है कि जो आपका आधार कार्ड है वो 30 KB से लेकर के 100 KB के अंदर का होना चाहिए। यहाँ पे आप PDF या फिर JPG
कोई भी फॉर्मेट में यहाँ पे आप जो है अपलोड कर सकते हैं। जो कैप्चा देख पा रहे हैं, कैप्चा कोड यहाँ पे डालिए, प्रोसीड कराइए और जो भी अटैच एनेक्सर का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा वहाँ पे एनक्लोजर फॉर्म यानी कि कुल मिलाकर के आधार कार्ड आपको अपलोड कर देनी है। और फाइनल सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, यदि आप 60,000 का आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास बीपीएल लिस्ट होना अति आवश्यक है। और अगर आपके पास बीपीएल लिस्ट नहीं है तो आप नॉर्मली जो भी आपके ग्राम पंचायत के मुखिया हैं उनसे जाकर के संपर्क करिए। 100 to 10% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि उनके पास ज़रूर आपको जो है बीपीएल लिस्ट पड़ा होगा, आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि बीपीएल लिस्ट लेकर के ज़रूर जाएं, या फिर कोई ऐसा ठोस जो है सबूत लेकर के आपको सीओ के पास पेश करना पड़ेगा कि हाँ मेरा इनकम 60,000 से नीचे का है, तभी जाकर के आप जो है 60,000 का आय प्रमाण पत्र जनरेट करवा पाएंगे।